श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। परम कृपालु रस सिंधु श्री वृंदावन धाम की कृपा से प्रिया प्रीतम के अत्यंत उदार श्री चरणारविंद का आश्रय प्राप्त होने पर जिन कारणों से हम कृपा की अवहेलना करके संसार की सम्मुखता स्वीकार करते हैं, उन्हीं कारणों को मिटाने के लिए आचार्य गुरुदेव और रसिक जन उपासना पद्धति को प्रदान करते हैं। हम सब प्रभु के ही थे, प्रभु के ही हैं, प्रभु के ही रहेंगे, पर कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हम अपने परम प्रीतम से विमुख हो गए। अनंत जन्मों से भटकते हुए जब कृपा का वेग हमें प्रभु की सम्मुखता प्रदान करने का अवसर देता है, तब फिर वही अविद्या ज्ञान का ऐसा धुआं उठता है कि हम सत्य मार्ग की अवहेलना करके फिर भगवद विमुख आचरणों में सुख खोजने लगते हैं। ये किसी एक का विषय नहीं, हम सब का विषय ही है। तो भगवत शरण होने पर भी जो हमें विशुद्ध भक्ति प्राप्त करने का उत्साह होना चाहिए, उससे हम पतित क्यों हो जाते हैं। सेवक जी महाराज पीछे अकृपा प्रसंग में वर्णन किया कि सब भक्ति करते हैं, किसको कहूं कि हरि भक्ति से वो रहित है, पर सब हरि भक्ति को साधन बना करके अपनी मनमानी साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उनका मनमानी साध्य है मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मन विषयों का भोग करना चाहता है। अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार ये प्रकृति राज्य में ही खेलना चाहता है। हरि भक्ति तो हो रही है, पर हरि भक्ति साधन हुई और माया जनित विषय को साध्य बन गए। इसी से हमारी भक्ति को दंभ रोग लग गया, पाखंड रोग लग गया, कपट छल आदि हृदय में आ गए। हम सावधानी बरतें, थोड़ा सा भी अगर हम मनमानी करेंगे तो हमारा मार्ग जो विशुद्ध प्रेम मार्ग है ये छूट जाएगा। राई के संचलत ही हो दौर की ओर। अब कृपा करके इस रस सिंधु वृंदावन की नित्य विहार रस का रसास्वादन करने वाले उपासक के हृदय में जो दिव्य सद्गुण प्रकाशित होते हैं, उनके दिव्य आचरण होते हैं, उनकी दिव्य भावना होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। पीछे दो दोहों का अपने लोगों ने भगवत कृपा से कथन श्रवण किया। आगे वर्णन करते हैं। शत्रु मित्र समर
हरिवंश कृपा पात्र सदैव अपने वाणी से वृंदावनेश्वरी श्री लाडली जी महाराज और श्री वृंदावनेश्वर श्री लालजू महाराज और संपूर्ण परिकर बस इसी का यशोगान वाणी करती है, अन्य नहीं। रसना कटोज अनरटो। और चित्त की एक एक वृत्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में लगी रहती है और मन का संकल्प विकल्प केवल आराध्य देव की सेवा सुख के लिए ही उठता है। सुख वासना का कहीं भी प्रवेश नहीं है। जुगल सेवा सुख पगी और कछु न सुहाय। जब वो व्यवहार में तो सबसे प्रेम का व्यवहार करते हैं। प्रेम दो जगह नहीं हो सकता। प्रेम गलिय दिशा करी तामे दो न समाए। प्रेम तो जब मुख से जिनके यश का वर्णन करते हैं, चित्र की एक एक वृत्ति से जिनका चिंतन करते हैं, मन से जिनका मनन करते हैं, वही तो प्रेम होगा। तो फिर सब जीवन सुप्रीत बोले सब में उन्हीं का ही भाव करते हुए व्यवहार कीजिए। पर रीति अपनी होनी चाहिए। अपनी रीति है सुख देवे को चाओ चित, और हमारी मति उससे कुछ भी सुख प्राप्त करने की इच्छा न रखे। निष्काम भाव, सब सोहित निष्काम मति, ये हमारी रीति है। जब हम सब में भगवत भाव करेंगे, कोई चाह नहीं रखेंगे, तो हमारे हृदय की स्थिति प्रिया प्रीतम के रस समुद्र का जिन्होंने गान किया है, उन आचार्य की वाणी, आचार्य प्रदत्त मंत्र, आचार्य प्रदत्त उपासना, इसी में दृढ़ विश्वास स्वतः ही हो जाएगा। और इस उपासना का रंग जब हृदय में अपना प्रभाव डालता है, तो उपासक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना उसका कोई शत्रु होता है, ना कोई मित्र होता है, ना उसे मान की कोई परवाह होती है, ना अपमान का कोई दुख होता है, ना उसे किसी भी तरह के लाभ की आकांक्षा है, ना हानि का किसी भी तरह उसे भय है। वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हो जाता है। ऐसी उसकी उत्तम हृदय की स्थिति होती है। और इस स्थिति के बिना जन्म मरण चक्र रुकता ही नहीं है। परम पद में आरूढ़ महापुरुष की ऐसी स्थिति होती है, और जिसे परम पद या प्रेम रस में अवगाहन करना है, उसको ऐसी स्थिति गुरु कृपा से बनानी होगी। शत्रु में द्वेष होता है और मित्र में राग होता है। राग इच्छा, इच्छा राग, और यही राग जब प्रतिकूल होता है तो द्वेष हो जाता है। मान में राग होता है और अपमान में द्वेष होता है। लाभ में राग होता है और हानि में द्वेष होता है। सुख में राग होता है और दुख से द्वेष होता है। मूल में आया राग और द्वेष। समस्त द्वंद्वों का मूल राग और द्वेष। राग और द्वेष दोनों खोजिए पद निर्वाण, नानक साहब का है। नानक कहे कोई कोई गुरुमुख जान। कोई जो मनमुख नहीं, गुरुमुख है, वही रहस्य जान पाता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जो इसी को संकेत करते हुए कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे शत्रुतापन भरतवंश उत्पन्न अर्जुन, ये इच्छा ही राग है, राग ही इच्छा है, और इसी के कारण से द्वेष उत्पन्न होता है। मूल हुआ राग,
और इसी राग और द्वेष से समस्त द्वंद्व हमें व्यापते हैं और इसी द्वंद्वों से पिसता हुआ संसार में प्राणी बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता है। मूल जन्म मरण का हेतु राग हुआ, क्योंकि राग से ही द्वेष का उत्पन्न होना होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये द्वंद्व मोहित कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। मान में सुख का और अपमान में दुख का बोध होता है इसको, जो मोहित हो चुका है। नहीं, जो बहुमान करे को मेरो, के बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को गेहूं कि अपमान नहीं लगुताई। श्री हरिवंश गिरा रस सागर माज मगन सबे निधि पाई, जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश तुआई। हरिवंश गिरा माज मगन है, वो ना स्कूल में है ना उस स्कूल में, ना प्रतिकूल में ना अनुकूल में, वो मध्य में है। हरिवंश गिरा रस माज, मध्य क्या है? ये दंपति रस समतुल। ये जो इधर उधर के किनारों में भटकना है अनुकूलता प्रतिकूलता में, ये जब तक उपासक वाणी जी में डूबता नहीं है तभी तक ये दशा है। अगर हम आचार्य वाणी गुरु वाणी के अनुसार चल रहे हैं तो ये अनुकूल प्रतिकूल हमें मोहित नहीं कर सकते, ये इच्छा द्वेष हमें मोहित नहीं कर सकते। जिसके हृदय में शरीर को लेकर इंद्रियों को लेकर के भोग इच्छा है, अभी उसे उपासना का कोई भी रंग प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इच्छा से ही द्वेष होता है। इच्छा और द्वेष से ही सारे द्वंद्व आक्रमण करते हैं। लाभ हानि मान अपमान दुख सुख हर्ष शोक सब द्वंद्व खुला है दरवाजा हृदय का, क्योंकि इच्छा, यही इच्छा ही सबसे बड़ा शत्रु है। भगवत प्राप्त महापुरुष की कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। जाहि न चाही कबहु कछ तुम सन सहज सने, कोई इच्छा नहीं। वो अपनी इच्छा को श्री जी की इच्छा में मिला देते हैं। अब उनकी जो इच्छा होगी वो श्री जी की होगी, जो श्री जी की इच्छा होगी वो उनकी इच्छा होगी। सखियन केवल ऐसी आई, कैसी? प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की वृत्ति उनके हृदय में आई तो प्रिया प्रीतम दुल्हा बन करके ब्याहुला उत्सव प्रारंभ है। उनके हृदय में केवल प्रिया प्रीतम के सुख की इच्छा, सुख इच्छा उपासक के हृदय में यदि है तो वो उसे जरूर द्वंद्वों में पीसेगी। ये इच्छा ही बंधन का कारण है, ये चाह ही बंधन का कारण है। ये इच्छा चाह ही राग रूपी बंधन से बांध, ये बहुत बड़ा बंधन है, राग का बंधन। अज्ञानी जन इसको तो जानते ही नहीं, वो तो उसी में जी रहे तो क्या जाने। इसी इच्छा से मोहित होकर के प्राणी बिल्कुल भगवान से विमुख हो जाता है, प्रभु से विमुख हो जाता है। और जहां प्रभु से विमुख हुआ सारे द्वंद्व से घेर लेते हैं। बार बार जन्म मरण 84 लाख योनियों में भटकना, ये चलता रहता है। ऐसा ही अभी तक चलता रहा है। उपासक को चाहिए कि संसार से बिल्कुल विमुख होकर केवल प्रभु के सन्मुख हो जाए। ये मनुष्य जन्म तो संसार से विमुख होकर प्रभु के सन्मुख होने के लिए ही मिला है, प्रभु में लगने के लिए मिला है। लेकिन आश्चर्य है, अगर कोई लगा भी तो प्रभु को साधन बना लेता और संसार को साध्य बना लेता है। धोखा हो गया। प्रभु में ना लगने में बड़ी बाधा क्या है? ये मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह थोड़ी होती है। चारा देखा टूट पड़ा, जैसा आया वैसा कर लिया, ऐसा नहीं। पहले विचार करता है तब कदम आगे बढ़ाता है। मनुष्य होने की यही प्रधानता है। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में को हसाए। आपके अंदर विवेक है, मन ने आपको सलाह दी, संकल्प बनाया, आप उसको विवेक के द्वारा काटिए। पहले जांचिए कि सही है कि नहीं। यदि उपासना से हमारे हृदय को शीतल करने वाली ये बात
कह रहा है तो हम उसे स्वीकार करते, अन्यथा चाहे जितनी उछल कूद मचाता रहे, आप निष्क्रिय रहिए, निश्चेष्ट रहिए, मौन रहिए, इसकी ताकत नहीं कुछ करा ले। निश्चेष्ट रहिए, उसके अनुसार चेष्टा मत कीजिए। ये चेष्टा ही तुम्हें फंसा देगी, ये मन ही तुम्हें ऐसे दुख में फंसा देगा। विषय चुगा दिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी करे तेषम दुख न होए। मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देता है। सबके अंदर विवेक निर्णय करता है। कोई भी आप कार्य, पहले अंदर एक बहुत धीमी आवाज से आपको रोका जाएगा, ये ठीक नहीं है, ये आपको दुख प्रदान करेगा। लेकिन मन उस विवेक की अवहेलना कर देता है। नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बस फिर देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसी स्थिति वो प्रदान कर देगा द्वंद्व की। बस पिसते ही चले जाओ। सच्ची मानिए, जब ये मन फांस लेता है, सर्व सामर्थ्यशाली निर्विकार चेतन ऐसे इसके अधीन हो जाता है, ऐसी ऐसी घोर दुर्गतियों को प्राप्त होता है, कुछ होगा। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु का अंश वैसे ही भगवत स्वरूप सामर्थ्यशाली है, चेतन है, सुख राशि है, पर उसने राग करके अपने को ऐसा फंसा लिया मन में कि अब पूछो, जैसा मन चाहता है वैसा ही वो करता है, इसलिए बार बार उसकी दुर्गति होती है। वो इसी को अच्छा समझता है, स्त्री पुत्र परिवार धन उपार्जन नाना प्रकार की भोग वासनाएं महल आभूषण, ये सब देख के वो गर्व करता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। अरे पागल, ये भाग्य थोड़ी है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट यहाँ इसी में समय गंवाकर फिर चले गए, कीड़ा मकोड़ा बने जाके। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तुम्हें श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिला है केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए। चाहे जितना धंधा व्यापार नौकरी जो भी जैसा करते हो, वो सब प्रभु को अर्पित करके हर समय स्मृति में रहो, नहीं तो धोखा हो जाएगा। जो अमूल्य जीवन मिला है, ये चाह हमें नष्ट कर देती है। जो धन की चाह, स्त्री की चाह, पुरुष की चाह, संतान की चाह, मान की चाह, कितनी चाह की भीड़ लगी हुई है हृदय में। उपासना इसी चाह को मिटा करके अचाह करती है। उसी अचाह में भगवत चाह का प्रादुर्भाव होता है। समझना, अचाह स्थिति में भगवत चाह प्रकट होती है। पहले अचाह होना पड़ता है। जगते भयो फिरे वैरागी, विरागी राग रहित, तब उसमें अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। मनुष्य अपने विवेक को महत्व न दे करके इच्छा पर इच्छा बढ़ाता चला जाता है, जिससे उसका राग पुष्ट होता जाता है और राग द्वेष को उत्पन्न करता जाता है। अनुकूलता हुई तो राग और थोड़ी भी प्रतिकूलता हुई तो द्वेष। बस इसी राग और द्वेष को लेकर के ही वो प्रवृत्त और निवृत्त होता है। प्रतिकूलता का भाव द्वेष प्रकट करके उससे निवृत्त। अब हम नहीं जाते, अरे वहां कुछ और ही बात है, वहां और बात नहीं, तुम्हारे हृदय में और बात है। छाट के देख लो, भगवान को साक्षी करो, एकांत में बैठो, फिर निर्णय करो कि हमारे हृदय में गलत बात है या संसार में गलत बात है। बस समझना होगा, ये उपासक ही समझ सकता है, बहिर्मुख नहीं। अब ये राग से प्रवृत्त होता है और द्वेष से निवृत्त होता है। यही बंधन है, यही हो रहा है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में द्वेष से जो निवृत्ति की जाती है वो पतन का कारण होता है, और राग से जो प्रवृत्ति की जाती है वो बांधने का, पतन का कारण होता है। राग द्वेष से प्रवृत्ति और निवृत्ति ये बांधने का कारण होती है। विवेक से प्रवृत्ति और निवृत्ति, राग द्वेष से नहीं। मनुष्य की दो महान वृत्तियां हैं, एक है लगाना और एक है हटाना, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। मनुष्य को ये लगाने वाली वृत्ति दी गई है प्रभु में, और हटाने वाली वृत्ति दी गई विषयों से। यही विमुक्ता हमारी है। लगाने वाली वृत्ति संसार में लगा रहे हैं और हटाने वाली वृत्ति प्रभु से हटा रहे हैं। गुरुदेव ने आदेश किया कि आप कम से कम 30 मिनट मंत्र जप कीजिए। वो समय नहीं, सुबह उठना होता है जल्दी और ऑफिस जाना होता है, ऐसा वैसा, ये कार्य वो कार्य। प्रभु से हटना है और संसार में लगना है।
ये वृत्ति, ये प्रवृत्ति हमें दुर्गति की तरफ ले जा रही है। हमारी जो वृत्ति लगाने की है वो प्रभु में होनी चाहिए, और जो हटाने की है वो संसार से हटना चाहिए। इन दोनों वृत्तियों का जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है तो ये राग द्वेष का रूप धारण कर लेती है, और इन दोनों वृत्तियों का जब प्रयोग उपासना में करता है तो वैराग्य और अनुराग रूप धारण कर लेती है। ध्यान देना, जब हम इस लगाने और हटाने की प्रक्रिया को संसार का महत्व देकर संसार में ही लगा देते हैं, हटना है उससे जहां से प्रतिकूलता और द्वेष आ रहा है, लगना है उससे जहां से अनुकूलता और राग की पूर्ति हो रही है। अब ये राग द्वेष की वृत्तियां बढ़ते हुए उसको बांध रही है, जान नहीं पा रहा। और हटना है जो प्रभु से विमुख करने वाली बातें हैं, लगना है जो प्रभु के सम्मुख करने वाली बातें हैं, तो वैराग्य और अनुराग की वृद्धि होती है। यही हटना और लगना जब राग द्वेष से होता है तो ये बंधन का कारण होता है, और जब यही प्रभु को लेके होता है जिससे हमारे भजन में कमी आवे, उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संग, इससे हटना है तो वैराग्य हो ना, और जहां लगना है वहां अनुराग हो जाएगा। इस हटना और लगाना को प्रभु की तरफ विवेक से आप विचार करके देखिए। इतना जीवन हो गया, आपके पास क्या है? बोले आपको क्या पता, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, तो लेके सर में चले जाना बैंक बैलेंस, यहां से जब जाना क्या जाएगा? आपके पास जो सुकृत और दुष्कृत है वही आपकी उन्नति और अवनति का कारण बनेंगे। यदि आपने उस पोटली में ही आग लगा दी है सुकृत और दुष्कृति की, तो सीधे भगवत धाम जाओगे। शुभ शुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जय 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 गुच्चर। पिंगला ने जब अपने चित्त की दुर्दशा को देखा कि मैं अपने शरीर को सजा करके लोगों के सामने परोसती हूं केवल धन की प्राप्ति के लिए, धन केवल हमारे शरीर का, इंद्रियों का पोषण, धिक्कार है जो हमने अन्य पुरुषों का आश्रय लिया। अब आज से मैं नियम लेती हूं कि एकमात्र अपने हृदय विहारी प्रभु के साथ ही रमण करूंगी, अन्य किसी की तरफ देखूंगी भी नहीं। उसी समय वो शांत हो गई, और दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं में उस पिंगला वैश्या को गुरु माना, और आचार्य चरण हित महाप्रभु ने चतुरासी जी में उसका उदाहरण दिया। चतुरासी जी जैसे 10 ग्रंथ में, यह जो एक मन बहुत ठोर करे कह कोने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुगती लो प्रगट पिंगला गए। गोपियों ने संपूर्ण राग को केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद में रखा, इसलिए वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुकभीक्षसा। क्या उनके द्वारा घर गृहस्थी की चेष्टाएं नहीं होती थी क्या? बात यहां राग की है, पति पुत्र परिवार सब सेवाएं हो रही थी, लेकिन जो राग जगत में था उसको श्री कृष्ण चरणों में अर्पित कर दिया तो अनुराग बन गया। तो मुरारी पादार्पित चित्त होने के कारण बड़े बड़े परमहंसों ने गोपी जनों की चरण वंदना की। संसार का संबंध द्वंद है, द्वंद देख लो, दुख सुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, जिसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं समान भाव से देखो, सम स्थिति में रहो, ये हरिवंश कृपा का लक्षण। तो संसार का संबंध कभी सम नहीं हो सकता क्योंकि विषम है, और प्रभु का संबंध कभी विषम नहीं हो सकता क्योंकि वो सम है। अब देख लीजिए, आपकी एक एक वृत्ति राग और द्वेष से युक्त है। अगर किसी व्यक्ति के पास जाती है तो या तो राग से जाती है या तो द्वेष से जाती है, किसी वस्तु के पास जाती है तो राग या द्वेष से जाती है। एक एक वृत्ति को संभालना है, एक एक वृत्ति को, चित्त नाम हरिवंश, एक एक वृत्ति। हरिवंश नाम बिसरे न छिन श्री हरिवंश सहाय बल, एक एक क्षण क्षण आप नाम जप कीजिए। आचार्य और आराध्य देव आपकी सहायता करेंगे वृत्ति समेटने में।
जब इच्छा है तो मन प्रभु से विमुख है, वो कामना के प्रवाह में वृत्तियों को बहाता चला जा रहा है। उपासक ये बात समझ सकता है। जिस समय आप इच्छा रहित हैं, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, किसी भी भोग की प्राप्ति के बाद एक जो विश्राम सा लगता है, उस भोग की प्राप्ति के बाद नहीं लगता, उस भोग की कामना हटी उतने सेकंड के लिए, इसलिए आपको शांत, वो बिना भोगे भी शांत हो सकती है। जो हमारे हृदय में जलन पैदा कर रही थी भोग इच्छा, जब हम उस वस्तु को भोगते हैं तो तत्काल कुछ सेकंड के लिए ऐसा शांति सी लगती कि अच्छा हुआ, आहा अब, लेकिन वो उस भोग के संयोग की शांति नहीं है। वो जो कामना प्रकट होकर जला रही थी, उस सेकंड में वो कामना शांत सी हुई, आगे फिर वो बहुत बड़ा रूप धारण करेगी। और उस समय जो शीतलता सी विश्राम सा लगता है, वो कुछ सेकंड की निष्कामता का होता है। वो निष्कामता बिना भोगे भी विवेक के द्वारा लाई जा सकती है, और सच्ची निष्कामता विवेक के द्वारा ही है, क्योंकि वो कुछ सेकंड बाद ही कामना ऐसा भयंकर रूप नवीन धारण करेगी कि आप और फंसते चले जाएंगे। ये मनोवृत्ति का प्रवाह रोक दे वही उपासक है। जब संसार की तरफ हमारी मनोवृत्ति का प्रवाह जा रहा है, इसके 2 तार हैं हमारी मन रूपी बिजली के संसार रूपी पूरे भवन में दौड़ाने के लिए, राग और द्वेष। राग द्वेष दोनों खोजिए पद निर्वाण, फिर खोजना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अपने हृदय में ही निर्वाण पद विराजमान है। सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को जो राग द्वेष हो रहे हैं, ये पदार्थ, ये व्यक्ति, ये वस्तु ठीक है और ये पदार्थ, ये वस्तु, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसी का नाम राग और द्वेष है। उपासक प्रवृत्त होता है शास्त्र और गुरु आज्ञा से, और निवृत्त होता है शास्त्र और गुरु आज्ञा की पूर्ति के लिए। वो राग और द्वेष से ना तो प्रवृत्त होता है ना निवृत्त होता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। द्वंद्व रहित हो जाओ, सुख दुखादि द्वंद्वों से बंधो मत। जो द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्, वही मेरे अव्यय विनाशी पद को प्राप्त होता है जो द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता है। उपासक का खास दुश्मन इच्छा, भोग इच्छा, मान इच्छा, लाभ इच्छा, सुख इच्छा, ये सब इच्छा। इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित करना सीख जाओ तो आप चाह रहित हो जाएंगे। कोई भी इच्छा हो, छूट है आपको। हम कहां जाएंगे? हम किसको समर्पित करें? जो कूड़ा करकट जमा किया है वही तो समर्पित करेंगे। जिसके पास अच्छे हैं सद्गुण, वो अच्छे से, अब हमने जीवन में दुर्गुण संचित किए हैं, तो हे नाथ, दुर्गुण रूपी भेंट भी आपके चरणों में समर्पित है। कहां समर्पित करें? कोई ऐसी सामर्थ्य वाली शक्ति है ही नहीं कि जो हमारे दुर्गुणों को भस्म कर सके। वो तो आप ही हैं जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस, शरण निरापक पदरमित, सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगति। तो जय जय श्री हरिवंश। हे नाथ, मेरे हृदय में ये भोग इच्छा प्रबल हो रही, प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित है। अब आप देख लीजिए नाथ, कोई भी इच्छा स्वतंत्र मत रहने देना। जो भी इच्छा हृदय में प्रकट हो, प्रभु को समर्पित करते रहना। उनको समर्पित करने का मतलब है इच्छा का नाश हो जाना। अगर वो कर्म भी हो गया तो बंधन कारक नहीं होगा। प्रभु को समर्पित, जो हम कह रहे हैं वो बहुत अनुभव विषय की बात कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल तर्क करने की बात नहीं। तुम्हारी जो जो इच्छाएं हैं किसी और के सामने प्रकट मत करना, केवल अपने आराध्य देव, अपने आचार्य के चरणों में समर्पित करना। प्रभु ये शुभ इच्छा हो या शुभ इच्छा हो, ये हमारे हृदय में प्रकट होकर वेदना प्रकट कर रही, नाथ ये आपके चरणों में समर्पित है। आप वो भी तब जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती।
हमारे हृदय में प्रकट हो रही ना। और जब आपको ये लगेगा कि हृदय ही नाम में कर दिया तो ये भी बात समर्पित करने की नहीं रहेगी। अब तो एक अद्भुत आनंद रहता है, पर पूर्ण शरणागति जब तक ना आवे तब तक शरणागति का नाटक ना करें। एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों में लगाने की चेष्टा। जब शरणागति पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण शरणागति और निरंतर भगवत चरणारविंद की स्थिति एक ही होती है। इसमें दो शब्द नहीं। वो जीवन मुक्त भी कहा जा सकता है जो पूर्ण शरणागत है। मन वचन कर्म और स्वयं से जो प्रभु को समर्पित हो चुका है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मरण के इस कारण शत्रु को, इच्छा को अज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि अज्ञान से ही इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। जितनी चाहें, जितनी इच्छाएं प्रकट सब अज्ञान से ही तो है ना। ये बड़ा सुंदर रूप है, ये बड़ा स्वादिष्ट पदार्थ है, बहुत खुशबूदार है, बहुत कोमल है, आदि आदि। ये इंद्रियां मन के साथ मिलकर हमको इसी में फंसाती है। और है नहीं कहीं सुख, पूरा जीवन खोज डाला। बड़े बड़े धनी मानी जन हुए, खूब भोगों को मनमानी भोगा, बाद में रोग से ग्रसित होकर के नाना प्रकार की इच्छाओं को लेकर के मरे और दुर्गति को प्राप्त हुए। ऐसी योनियों में पहुंचे जहां दुख ही दुख है। भोगने से यदि कहीं शांति की प्राप्ति होती तो बहुत लोग कह देते अब कृतकृत्य भयो मैं, लेकिन भोग त्याग के बाद ही ऐसा निकलता है। त्यागात् शांति निरंतरम, प्रभु लिख देते भोगात् शांति निरंतरम। भोगों के भोगने के बाद शांति मिलती है, त्यागात् शांति निरंतरम। जन्म मरण का कारण ये अज्ञान इच्छा है, इच्छा ही अज्ञान है। अर्थात जब तक आपके अंदर शरीर संबंधी, इंद्रियों संबंधी कोई भी भोग इच्छा है तो आप अपने को ज्ञानी मत समझिए, विवेकी मत समझिए, आप अज्ञानी हो जो इस दुखालय में सुख की इच्छा करके भटक रहे हो। स्वयं प्रभु कह रहे, जब कोई हमारा परिचय वाला अगर बता दे कि ये झूठा है, ये नकली है, तो हम मान लेते हैं। ये हमारे परम प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण कह रहे दुखालय, और हम उसमें सुख खोज रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो यह अज्ञान नहीं तो और क्या है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से समूह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। हमारे को जो परिकर मिला है, जो परिस्थिति मिली है, ये प्रभु ने केवल हमें सेवा के लिए दिया है कि आप अपनी इच्छाओं को मिटा लीजिए। जब स्वसुख वांछा की जाती है तो इच्छाएं समर्थ होती हैं, और जब तत्सुख वांछा की जाती है तो इच्छाएं अनुराग प्रकट करने वाली होती है, भगवत भाव प्रकट करने वाली होती है। सुख देवे को चाहो, सबको सुख पहुंचे, सबको श्री जी मिले, सब आनंद में रहे, कभी कोई दुखी ना हो। यही तो संतों की भावना है, कभी कोई दुख को प्राप्त ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कभी किसी को किंचित मात्र दुख ना हो। ये भावना कौन कर सकता है? केवल प्रभु ही कर सकते हैं, या प्रभु में भक्त ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतादि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। ये सबको मोहित करने वाले हैं, इसीलिए सेवक जी कह रहे शत्रु मित्र सम जानी। क्योंकि शत्रु तुमने माना है द्वेष के कारण, और मित्र माना है राग के कारण। इसलिए ना हमारा कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, वही परम तत्व विराजमान है। उसके क्रियाओं को देख करके तुमने शत्रु मित्र माना है, कारण तत्व पर दृष्टि नहीं गई, इसीलिए तुम पतित हो रहे हो। कारण श्री हरिवंश भनम, सब क्रियाओं के कारण श्री हरिवंश है। ये जो प्रतिकूलता दे रहा है उससे द्वेष नहीं करना, वो किसी मेरे अपराध का मार्जन करने के लिए प्रभु ने इसे निमित्त बनाया है, इसलिए वो हमारा शत्रु नहीं है, वो तो हमारे प्रभु के द्वारा किया हुआ मंगल विधान है। उपासक ऐसा देखता है। अच्छा, ये जो मित्रवत व्यवहार अनुकूलता का कर रहा है, प्रभु ने दया करके इसे हमारे समीप निमित्त बना के भेजा है, मेरे प्रीतम ही स्वरूप में। वो प्रीतम दृष्टि के सिवा अन्य दृष्टि स्वीकार ही नहीं करता, तभी वो शत्रु मित्र समझानी
मान ईमान अपमान शम दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। ये जो सुख है यहाँ का वो दुख ही है, दुखालय में सुख कहाँ है, पर वो ऐसी ऊपर से चमक भरी लेबल लगाई गई है कि लगता है बड़ा सुख है। पर वो अज्ञानी को, जिनके हृदय में भगवत कृपा से विवेक दृष्टि जागृत हो गई है, अब लो नशानी अब नानशई हो। तो आप कैसे पहचानोगे कि आपके अंदर विवेक दृष्टि है? विवेक का प्रधान कार्य है सत को ग्रहण करना, असत को छोड़ देना। सत क्या है? प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु की सेवा। इसके सिवा अन्य कोई भी भावना वो सब असत ही है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते नख सही हो, अब लो निशानी अब नाम सही हो। अब नहीं, अब तो राम कृपा भो निशा सिरानी जागे पुण्य न दशई हो। अब नहीं, अब तो जग गया, अब तो समझ में आ गया। क्या विवेक आ गया? अरे प्रभु का नाम चारु चिंतामणि है, इसे एक सेकंड के लिए कभी हम विस्मृत नहीं करेंगे। यही सच्चा विवेक है। और चाहे जितने विवेकवान हो, भगवत विस्मरण हो गया तो विवेक ही अविवेक रूप धारण कर लेगा। पक्का भगवत स्मरण चल रहा है तो अविवेक ही विवेक रूप में प्रकाशित हो जाएगा। जो शरीर का भाव, इंद्रियों का भाव, भोगों का भाव है, यही भगवत समर्पित हो जाएगा। देख लेना, अज्ञान और ज्ञान में ज्यादा फर्क नहीं है। हटा दो तो ज्ञान ही ज्ञान है। वो जो आ है वो ब्रह्म स्वरूप है। शास्त्रों में आ को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। जैसे ब्रह्म सर्वत्र विराजमान, ऐसे हर अक्षर में आ विराजमान है। का, आ, गा, घा, अ, कहीं भी आ ब्रह्म स्वरूप है। बस ये बात जान जाओ, सब भगवत स्वरूप है तो अज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान बचा। अब इस स्थिति के बाद अपने रसिकों के संग की बात कही गई। देख लो कितना महामहिमा में रसिकों का संग है। इसके बाद से सेवक जी कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये राग द्वेष बना हुआ तो तुम वही आरोपित कर लोगे रसिकों में भी और बड़ी भारी हानि कर लोगे। जो औषधि मिली थी तुम्हें स्वस्थ होने के लिए, उसी को कुपथ्य से मिला करके तुमने और रोग बढ़ा लिया, तो रोग निवृत्त कैसे होगा? क्योंकि भव रोग की अचूक औषधि है रसिक संग। बिना प्रयास होई भव भंगा, और वही कुपथ्य कर लिया राग द्वेष का, शत्रु मित्र का, मान अपमान का, लाभ हानि का, दुख सुख का, वहां ही द्वंद्व को आरोपित कर लिया और अपने मनमाने आचरणों में लग गए। तो आप कहां निवृत्ति कहां हो सकती? कहीं नहीं निवृत्ति हो सकती, क्योंकि आपकी निवृत्ति के लिए भगवान ने आपके गुरुदेव का रूप धारण करके आपको आपकी निवृत्ति के लिए उपदेश किया। आपने उसकी अवहेलना कर दी तो पूरे विश्व में भागते घूमे, कहीं भी कोई आपकी निवृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जहां बांधा गया वही छोड़ा जाएगा, जिसने बांधा वही छोड़ेगा, सिद्धांत है। आगे कह रहे नित एक धर्मी, नित एक धर्मिनो रंग बढ़त नित नित सरस, नित एक धर्मी
प्रताप धर्म जाने जिन भरमी। बिना धर्म के धर्मी कैसा और बिना धर्मी के धर्म कैसा? जब तक नित्य विहार रस में डूबे हुए उपासक का संग नहीं, तो आप जानोगे कैसे धर्म क्या है? हित धर्म। और बिना हित धर्म के हित धर्म का परिचय कैसे दे सकते हो आप? दोनों आवश्यक है। हित धर्म में डूबा हुआ महापुरुष हमें मिलना अत्यंत आवश्यक है। नहीं, हित धर्म को नहीं समझ सकते हैं। भक्तों का मिलना बड़े भाग्य का विषय होता है। पर यहां श्री प्रिया प्रीतम के रस में डूबे हुए रसिक जन, रसिक तबे पहचानिए जाके यह रस रीति छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीत। नवीन नवीन भाव श्री प्यारी जो के चरणारविंद में समर्पित हो रहे, और कोई इच्छा ही नहीं रह गई। जिनके नेत्रों में लाडली लाल समाये हुए हैं, जिनके हृदय में लाडली लाल के सुख पहुंचाने का भारी उत्साह पैदा हो चुका है, ऐसे महान रस में डूबे हुए रसिकों का संग ही नित्य एक धर्मिन संग, नित्य एक धर्मिन संग। बस इसी एक धर्म नित्य विहार रस के रसिकों का संग। जाको जैसो भाव है मन में धर विश्वास, कर्म धर्म और लोक कुल तोरे सबकी आस। भक्ति मार्ग में भी जो जिस भाव का उपासक है, वो कर्म, लोक, धर्म और शास्त्र की जो रीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उन सबको गौर करके अपनी उपासना के जो मर्म को जानने वाले जन हैं, उनका जो संग करता है, वही अपने भाव को प्राप्त होता है। जाको जैसे भाव है, मानो सखा भाव का है, दास्य भाव का है, गोपी भाव का है, वात्सल्य भाव का है, सहचरी भाव, जो जिस भाव वाला है, वो ना तो लोक कर्म में फंसे, ना लोक धर्म में फंसे, ना शास्त्रों के उन सिद्धांतों में जो हमारे भाव का खंडन करने वाले हैं। अब दासोहम और शिवहम में बड़ा अंतर हो जाएगा। तो हमें केवल अपने भाव की पूर्ति करने वाले भावुक महापुरुषों का संग करके कर्म धर्म और लोक कुल तोरे सबकी आस, लोक रीति, कुल रीति, धर्म रीति और भी जो शास्त्र रीति हमारी उपासना के भाव को बाधित करने वाली है, तोरे सबकी आस। बस अपने उपासना के भाव में मगन रहे। पहली बात तो उपासना के लिए यह आवश्यक है। अब उपासक को देखना है, इस बात में सेवक जी ने कहा किसी भी भाव का उपासक हो, उसे कर्म, धर्म, लोक, कुल इन सब से नाता तोड़कर अपनी उपासना पद्धति से जोड़ना चाहिए, तभी उसकी उपासना परिपक्व होती है। तो इसमें सब आ गए। अब इसमें वर्णन करते हैं कि भक्त आहि बहुभांति के, दिन में बहुतक भेद। अब उपासकों में भी भेद है, कोई शांत भाव, कोई दास्य भाव, कोई सख्य, कोई वात्सल्य, कोई कांता। बिन विवेक मिलिबो तहां मन पावे अति खेद। उपासना में बड़े भेद हैं, लेकिन अपनी रसमयी उपासना के उपासक को ये विवेक रखना है कि जहां हमारी प्यारी जू के गोरे चरणारविंद की प्रधानता नहीं है, हमें उस उपासना पद्धति को प्रणाम करके उन उपासकों से भी सेवा सत्कार अलग बात है, लेकिन गोष्ठी नहीं करनी, बैठना नहीं, ना अपनी बात बतानी ना उनकी बात सुननी है। ये सावधानी, क्योंकि यहां श्री लालजू भी महाराज पहले प्रियाजू को अपने कर कमल से पवाते हैं, तभी उसका स्वाद लेते हैं, और अन्यत्र सर्वत्र पहले महाराज क्या भोग लगता है, पहले महाराज का श्रृंगार होता है, फिर भले उपासना आगे बढ़े, पहले महाराज में ऐसा देखा है जहां तक है। पहले लालजू का श्रृंगार होगा, लालजू का भोग होगा, लालजू का, और यहां पहले प्रिया हुआ। बस भक्त आहि बहुभांति के, वो सब प्रणाम योग्य, नमस्कार योग्य, महामहिम है, कटाक्ष नहीं करना, वो सब महामहिम है।
प्रसंग भी नहीं करना। दिन में बहुतक भेद और बिन विवेक मिलेगो तहां मन पावे अति खेद। यदि उनका संग करोगे तो आपका मन खेद युक्त हो जाएगा। क्यों मिला? क्योंकि यदि आप आचार्य चरण के शरणागत हैं, प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में थोड़ी भी वृद्धि पहुंच गई तो आप सह नहीं पाएंगे, नहीं सह पाएंगे, आपको बहुत कष्ट होगा, नहीं सह पाएंगे। ऐसा हुआ है, कई बार होता है। अगर कहीं व्यवहार की पूर्ति के लिए ऐसी बात हो तो हृदय में जो चुभन होती है बर्दाश्त नहीं। अगर वास्तविक थोड़ा भी आचार्य शरणागति उतर रही है तो देखना आपके हृदय में ठसक आएगी, मेरी लाडली। ये हरिवंश प्रताप उदय होता है। सबठा मिलिबो एक सो ज्ञानी की ये रीति, भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीति। जो ज्ञानी महापुरुष होते सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो सब जगह मिलते हैं क्योंकि क्षमता के उपासक हैं। हम क्षमता के आगे बढ़कर के लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ममता के उपासक हैं। समता के आगे है ये, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से द्वैत। सब ठामी लिबो एक सब प्रभु ही हैं, सब भक्त ही हैं, सबकी चर्चा, सबसे मिलना, सबके साथ खान पान, ये ज्ञानी महापुरुषों को सुशोभित होता है। लेकिन जो रसमय भजन की पद्धति में प्रियाजू के द्वारा खींचे गए हैं, उनको करे समझ के प्रीति, समझ के, ऐसा नहीं जहां भूख लगी वहीं बैठ के पा लिया, जहां तान न खात सकी कहता आपका सकल देव द्वंद जात रात सर्व सोई। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। जहां हमारी छैल छबीले रंग रंगीली महान उदार शिरोमणि स्वामिनी जी के चरणारविंद की उपासना नहीं है, वह हमारी रसेंद्री स्वाद नहीं चखेगी प्रसाद का। ना हम साधु हैं, न महात्मा है, न भक्त हैं। हम लाडली जी के चरणारविंद की सेवा, सुख का रसास्वादन करने वाली दासी हैं, सहचरी हैं, किंकिरी हैं। हमें किसी के यश या अपयश से कोई मतलब नहीं। कोई हमारी निंदा करे या कोई हमारी वंदना करे, ये उसके भाव होंगे, हमारे भाव बिल्कुल नहीं डिगने चाहिए। रसिक महापुरुष जन जो आदेश कर रहे हैं, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए। रसिक शब्द केवल श्री लाडली जी के चरणारविंद की प्रधानता से जो जुगल उपासना है, जिससे भगवत रसिक नव जुगल किशोर उपासना, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बाणी से वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये प्रत्येक उपासक की ठसक होनी चाहिए। इष्ट श्यामा महारानी उपासना नवल किशोर की, मंत्र जुगल किशोर का, हमारा परम धाम श्री वृंदावन, लेकिन इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध हो न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट हुए रसिकाचार्य। जो रसिकाचार्य सहचरी प्रगट हुई हैं प्रियालाल के चरणों का रस देने के लिए, हमें उसी पद्धति में चलना, चल पावे ना चल पावे, हमें उसी में पड़े रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है। मुंह को ठौर और अब कोई ठौर नहीं रहेगा। जिनके और उपासना, उपासक की कैसी ठसक होनी चाहिए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। उचित नहीं, कह रहे उचित नहीं। बस यही तो वृंदावन के रसिकों की ठसक है। तभी तो ठाकुर भी चरण वंदना करता है। तभी ठाकुर जी को बोलती कि मृत धोरता प्रवर, किसी की सामर्थ है, ये प्यारी जू की ठसक में ठसक। हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, ये प्रेम का विषय है, बिल्कुल नहीं। हम सिद्ध नहीं हैं, हम प्रेमी नहीं हैं, हम रसिक नहीं हैं, पर रसिकों के बच्चे हैं, हम उसी पंक्ति में हैं, यहीं पड़े हैं, उन्हीं के चरणों में पड़े। बस बोले वो स्थिति आने पर, वो आगे वाले जाने की क्या स्थिति देना है, पर जहां से रकील खींच दिया उसी रकील पे चलेंगे, क्योंकि वो घसीट रहे हैं उसी रकील में। नरक मिले, स्वर्ग मिले, लाभ मिले, हानि मिले, यश मिले, अपयश मिले, इसकी परवाह नहीं, चलना है अपने गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार।
रसिक रंगे जे जुगल रंग तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाई। ये प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए रसिक जन हैं, उनका उच्छिष्ट हम पाएंगे। अन्यथा अन्य जगह से जो प्रसाद भी पाया जाए तो भजन तेज घट जाए। कौन सा भजन? तय निज भजन कनक तन जोगन लियो मनोहर मोल, जिसमें ठाकुर बिक जाता है। वो प्यारी जी की सहचरियों का जो निज भजन है वो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, इस स्थिति से नीचे उतर जाएगा यदि अनन्य निष्ठा में फर्क पड़ेगा तो नहीं। हमने गुरुजनों को महापुरुषों की इस निष्ठा में तत्पर देखा है। जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। बैठा लिए ये जो पिज्जा बर्गर देख लीजिए, इधर उधर कीजिए। पहले प्यारी जी को हम कह रहे हर इच्छा, आपको ऐसे ही लगता है कि अमृत है तो ठीक है, आप लाइए और श्री जी को उचित तो यह है कि अपने घर में बनाइए, श्री जी को भूख लगे, पर इतनी भी अगर आपने तो श्री जी को पवाइए। राधा 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 नाम कीर्तन कीजिए, जय जयकार कीजिए, तो लाडली जो आपके हृदय की वासना को शांत कर देंगी, इच्छा ही नहीं रह जाएगी। हम हर इच्छा प्रियालाल के चरणों, अन्य नहीं। ये बिल्कुल अनुभूत बात कह रहे हैं। जब तक कोई भी इच्छा चुरा के रखोगे वही तुम्हारा पतन कर देगी। अरे इनसे क्या चुराना, बुरी भली जैसी भी हमारी स्थिति मालिक आपके सामने है, आप देखो, आप जानते। हमारे मन में इच्छा आ रही है और ये आई इच्छा आपके चरणों में समर्पित है। खूब कीर्तन करो, भोग लगाओ और जय हो जय हो जय हो, प्रसाद पाओ। पर इनकी जूठन नहीं लगी तो उत्तम से भी उत्तम भोग प्रसाद हमारा मन नहीं लग जाएगा। ध्यान रखना। रसिक रंगे जे जुगल रंग तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाई। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहां निशंक होए, कीजे दासो प्रीति। हमारी इष्ट कौन है? श्यामा महारानी। श्यामा महारानी के चरणारविंद की प्रधानता रखते हुए जुगल उपासना और हमारा मन मिले और हमारी भजन रस रीति मिले, उनसे निशंक होकर मिलो और अपनी तरफ से प्रीति बढ़ाओ। जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जानी, सब विधि अंतर खोल के तिन्ही सौ रुचि मान। जो सी प्रिया प्रीतम के अनुराग में रंगे हुए वो अपने हैं। अब यहां की बात सुन के लगेगा कि इनको ये ज्ञान नहीं क्या सर्वांग वस्तुतयानि क्षिप्रम स्वरात वो धर्मम, वो पीछे के दोहे में हो चुके। ये आगे की स्थिति का है, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से द्वैत। तभी तो भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब वहां का समता का सूत्र यहां ममता में जोड़ोगे तो कैसे बात बनेगी? समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। अभी ममता का वर्णन हो रहा है, समता का हो गया पीछे की स्थिति। सब विधि अंतर खोल के तिन्ही सो रुचिमान। ऐसे भगवत प्रेमी रसिक जनों से हृदय खोलकर बात करो, कोई छुपाव मत रखो, छल कपट मत रखो, उनसे अंतर मत करो। तुम्हारा हृदय श्री स्वामिनी जी के खेलने योग्य निकुंज बन जाएगा यदि ऐसे रसकों से अंतर किया जाता है। प्रभु तो सब जानते हैं ना। आप छुपा करके, कपट करके अपने हृदय को और मलिन कर रहे हो, सामने रख दिया, देखो ना। आपके होते हुए भी मैं इतना गंदा हूं, देखो, आप देखो, पूरी सभा देखे, आपके कहलाकर, आपके होकर भी मैं इतना गंदा हूं। ये तो हमारे घरों का विषय होगा। पर मूर्खता होने के कारण अपने को लगता है अपनी बेइज्जती हो जाएगी। अरे अपनी इज्जत से आवाज है, अपनी इज्जत है ही क्या? अपनी इज्जत से आवाज है, हमारी बेइज्जती कोई कर ही नहीं सकता। हमारी इज्जत से आवाज से आप हैं। हमें श्यामा श्याम के रंग में रंगे हुए रसिकों के सामने छल कपट क्यों अपने हृदय को और मलिन करें? इन दुष्टों को क्यों हम इतना बख्श दें? हृदय के विकारों को क्यों हमारे हृदय को छोड़े ही ना? जब तक आप घर में आए हुए को खूब स्वागत सम्मान करते हो, काय को जाना चाहेगा? और यदि भगाना चाहते हो तो उनको चौड़े में कर दो, सबसे हल्ला मचा के कह दो कि रह तो हमारे घर में रह पर है चोर, तो
अपने आप भागने की कोशिश करेगा। ऐसे ही और किसी से कहो न कहो, प्रिया प्रीतम उनके प्रेमी जनों से तो कही दो ना कि प्रभु देख लो कितने अंदर गंदे गंदे लोग वास कर रहे हैं, और ये मकान हम आपके नाम करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, इह रस परस्यो नाही जिन तू जिन परसै ताही, तासो ना तो नाही कछु इह रस रुचे न जाए। जिसको श्री युगल रस माधुरी के रसास्वादन की चसक नहीं लगी है, आप उसका स्पर्श भी मत कीजिए। दिन को प्रश्न कीजिए, दरिद्रो दिन को पास। जिसने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का स्पर्श नहीं किया, उसका तुम स्पर्श मत करो, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जिसको ये प्रिया प्रीतम नहीं रुचते, उनका नाम नहीं रुचता, उनका धाम नहीं रुचता, उनकी लीला नहीं रुचती, उनके रसिक जन नहीं रुचते, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो जितने नाते रिश्तेदार सगे संबंधी, माता पिता भाई बंधु सुहृद जो भी हो, तरिए ताह कोटि बैरिशम। हृदय में नीतिक धर्म अपने प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में लगे हुए या रंगने की इच्छा वाले उपासकों का संग करें, उन्हीं के साथ ही खान पान करें। किसी से ना हमारा शत्रु मित्र का व्यवहार हो, क्योंकि ये सब इच्छा और द्वेष के अंतर्गत है। इच्छा द्वेष ही संसार है, इच्छा द्वेष ही बंधन है। सब में प्रभु हैं, प्रणाम करें। पर हम उपासना अपने उपासकों के, अपने रस की उपासना में जो डूबे हुए रसिक जन, उन्हीं के संग करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।